रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर हवा कुछ अलग ही गीत गा रही थी। राजा और रानी अपने महल की जिम्मेदारियों से कुछ वक्त चुराकर राजस्थान के एक पुराने किले की सैर पर निकले थे। यह किला रेत के बीचों बीच खड़ा एक शांत और रहस्यमयी ठिकाना था। रानी की आंखों में उत्साह था और राजा के चेहरे पर सुकून। दोनों ने वहां खूब मस्ती की। पुरानी दीवारों के पीछे छिपकर खेलना, एक दूसरे की तस्वीरें लेना और रेगिस्तानी धूप में साथ बैठकर चाय पीना। अचानक राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, रानी, मैं थोड़ा घुड़सवारी करके आता हूं, तुम यहीं रुको। रानी ने हंसते हुए हामी भर दी। जाइए महाराज, लेकिन जल्दी लौटिएगा। राजा ने घोड़े पर सवार होकर रेगिस्तान की रेत में दौड़ लगाई, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दूर से एक ऊंट आया और घोड़े से टकरा गया। टक्कर इतनी जोर की थी कि ऊंट गिर पड़ा। ये नजारा पास के कुछ ग्रामीणों ने देख लिया। ऊंट उनके लिए भगवान समान था और ये देख उनका गुस्सा फूट पड़ा। वे हाथों में बंदूकें लिए राजा की ओर दौड़े और बिना जाने कि ये कौन है उसे पकड़ लिया। जानवरों को चोट पहुंचाई है तूने, अब इसका अंजाम भुगत। कहते हुए वे राजा को एक पुराने किले में बंदी बनाकर ले गए। उधर रानी को जब यह खबर मिली तो उसका दिल धड़क उठा। वो अपने बेटे के साथ भागती हुई उस गांव की ओर निकल पड़ी। रेत में दौड़ते हुए वो बस एक ही प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मेरे राजा को सुरक्षित रखना। जब वह गांव पहुंची तो उसने देखा कि राजा कैद है और गांव के लोग बेहद गुस्से में हैं। रानी ने कांपती आवाज में कहा, रुको, इन्हें छोड़ दो, ये मेरे पति हैं, ये इस राज्य के राजा हैं। लोगों के चेहरे पर हैरानी थी। राजा? लेकिन इन्होंने तो हमारे ऊंट को गिरा दिया। रानी की आंखों में आंसू थे। हां, गलती हो गई, लेकिन जानबूझकर नहीं की। इन्हें जानवरों से बहुत प्यार है। हमारे महल में भी कई पशु रहते हैं। हम सभी जीवों का सम्मान करते हैं। गांव वालों की आंखों में नरमी आई और आखिरकार उन्होंने राजा को रिहा कर दिया। राजा और रानी उस गांव से दूर निकल गए, इस बार किसी भीड़ से नहीं बल्कि शांति की तलाश में। चलते चलते उन्हें एक खूबसूरत झरना दिखा, जहां सूरज की किरणें पानी पर पड़कर सोने जैसी चमक रही थी। वे वहीं बैठ गए और राजा ने रानी का हाथ थामा। पास ही एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। उस सादगी, उस शांति, उस नजारे ने उनके दिलों को भर दिया। राजा ने धीमे से कहा, आज समझ में आया कि असली सुकून महलों में नहीं, ऐसे लम्हों में होता है। रानी मुस्कुरा दी। और असली दौलत अपने लोगों का विश्वास और एक दूसरे का साथ है। वो तीनों वहीं बैठकर घंटों झरने की कलकल सुनते रहे। और उस रेगिस्तान में जहां गर्म हवाएं अक्सर डर लेकर आती थी, आज एक प्यारी सी शांति उतर आई।